जय श्री कृष्ण। गिरिराज धरण की जय। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक गदाधर दास कपिल सारस्वत ब्राह्मण कड़ा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश सो गदाधर दास मकर स्नान को तीर्थराज प्रयाग बरस के बरस जाते। सो एक समय गदाधर दास प्रयाग में हते, तो श्री आचार्य जी पधारे। सो पंडित सब श्री आचार्य जी सो चर्चा करना आवते। सो गदाधर दास को काका प्रयाग रहतो, तहां गदाधर दास उतरते। सो गदाधर दास को काका पंडित હતો પરંતુ સેવ હતો। सो काका ने गदाधर दास तो कही सी वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, तिनको सु कछु संदेह पूछनो है, सो मैं जाता हूँ। तब गदाधर दास कहे जो मैं हूँ चलूंगा। सो दो आए। तब गदाधर दास के काका ने श्री आचार्य जी से पूछो जो महाराज ठाकुर तो एक है परंतु वैष्णव संप्रदाय में न्यारे न्यारे क्यों मानते हैं? कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई नृसिंह को, कोई नारायण आदि, तामे निश्चय कौन ठाकुर है? तब श्री आचार्य जी कहें जैसे चक्रवर्ती राजा को राज तो सगरी पृथ्वी पर और राजा देश देश के गांव गांव के सो राजा कहावे, परंतु चक्रवर्ती के आज्ञाकारी तैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सो सर्वोपरि और अवतार असंकला करी के होई सब श्री कृष्ण के आज्ञाकारी ठाकुर सब सो कहिए। तब गदाधर दास को काका चुप करी रहो। गदाधर दास देवी जीव तिनके मन में सिद्धांत बैठी गयो जो श्री आचार्य जी की शरण जाइए तो श्री कृष्ण की प्राप्ति होएगी। तब गदाधर दास ने श्री आचार्य जी को दंडवत प्रणाम करी विनती की, महाराज शरण लीजिए, मैं संसार में बहुत भटकियो। तब श्री आचार्य जी ने कही जो तुम अपने काका को तो पूछो, इनको चित्त दुख पावे तो सेवक काहे को होई। तब गदाधर दास ने काका ने कही महाराज हमारे तो गायत्री मंत्र सो काम है और तो हम जानत नहीं। गदाधर दास की ए जाने, ना हम हाँ कहें ना हम ना कहें। तब गदाधर दास ने कही अब मैं आपको दास भयो, अब संसारी जीव सो व्यवहार मेरे नहीं है, ताते मैं आपू के शरण आयो हूं, कृपा करी के शरण लीजिए। और ये बहिर्मुख कब कहेगो जो तू सेवक होई। या प्रकार गदाधर दास के वचन सुन के गदाधर दास को काका हुआ ते उठी बाहिर आई ठाडो भयो। तब श्री आचार्य जी गदाधर दास के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, कहे बिना सेवक ऐसी टेक है तो सेवक भय भलो वैष्णव होएगो। पांचे श्री आचार्य जी कहें जा त्रिवेणी न्याय आ। तब गदाधर दास नाई के परस में आए। तब श्री आचार्य जी ने नाम सुनाई, ब्रह्म संबंध करायो। पाछे गदाधर दास ने विनती की नहीं महाराज अब मौको कहा करता हुए सो आज्ञा दी जाए। तब गदाधर दास सो श्री आचार्य जी कहें जो तुम भगवत सेवा करो, स्वरूप कहूं ते लाओ। तब गदाधर दास ने विचार्यो जो एक स्वरूप ये मेरे काका के घर है सो कैसे मिले, मैं तो या बहिर्मुख सो बोलत नहीं हो, या विचार करत बाहर निक से माला तिलक करी के। सो गदाधर दास के काका ने पूछी सो सेवक गयो सो भली करी परंतु मेरे घर तो चलो। तब गदाधर दास ने कही मोहे मोको त्यारे घर में ठाकुर है सो देऊ तो मैं चलो। तब उनका ही जो ले आई, मेरे ठाकुर सो कहाँ काम है। तब गदाधर दास काका के संग वहां के घर गए, श्री ठाकुर जी मांगे। तब उनका यो खान पान तो करो, दोपहर भयो है, श्री ठाकुर जी पाछे ले जाइयो। तब गदाधर दास ने कही अब हमारे त्योहार जल व्यवहार नहीं, श्री ठाकुर जी देऊ फिर तुम श्री ठाकुर जी सो काम न राखो तो देऊ। तब काका ने कही हम सैव मार्गीय हैं, हम सो ठाकुर सो कहा, हम तो महादेव को जाने ताते बैगे ले जाओ। श्री ठाकुर जी गदाधर दास के काका को मन याते फेरी जो भगवती जाको अगर छोड़े ता श्री ठाकुर जी वो ना रहे याते बैगी दिए। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराई, श्री मदन मोहन जी नाम धरियो गौर स्वरूप है। तब 3 दिन गदाधर दास श्री आचार्य जी के पास रहे, सेवा की सगरी रीति सीखी। सो श्री आचार्य जी भक्ति वर्धिनी ग्रंथ कियो ताको व्याख्यान किए। तामे ये कहे जो अव्यावृतौ भजेत कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः व्यावृतोऽपि हरौ चित्तम
શ્રવણાદો યતેસ્તદા. તમે મુખ્ય સેવા આવ્યો તો એ કરે, ये कहे तासो उतरती व्यावृत्ति कहें, हरि में मन राखे। ये सुरथी गदाधर दास ने संकल्प किए, जो व्यावृत्ति कछु न करनी। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु सो विदा हुई और वे अपने घर आए। सो इनको ब्याह तो भयो न હતો, माँ बापू न हते। इन्हों की अवस्था बरस 30 की હતી। सगे संबंधी सो कहे, अब तुम और घर में जाए रहे हो, मैं वैष्णव भयो, मेरे त्यारे जल व्यवहार नहीं। तब और घर में जा ही रहे। गदाधर दास सगरो घर खासा करी, सेवा श्री मदन मोहन जी की प्रीति सो करन लागे। वार्ता प्रसंग 1। सो गदाधर दास को श्री मदन मोहन जी सानुभावता जतावते, आगे जजमान के घर जाते, जो चाहिए सो ले आवते। वैष्णव भय पाछे अव्यावृत से रहते, सब ठौर को जानो छोड़ दियो, जो आवे तामे निर्वाह करें। चित्त मानसी सेवा फलस्वरूप में इनको लगियो, चेतस तत्प्रवणम सेवा, या भाव में मगन रहे। तनुजा वित्त जा जो बने सो करें, बहुत संग्रह करे नहीं। जो आवे ताकि सामग्री सिद्ध करी, श्री मदन मोहन जी को भोग धरे, वैष्णव को महाप्रसाद लिवाई देते। ये इस प्रकार त्याग पूर्वक रहते। सो एक दिन भगवत इच्छाते हैं, जजमान के करते कछु आयो नहीं। भाव प्रकाश ठाकुर कारण ये श्री ठाकुर जी ने इनकी परीक्षा ली है कि अव्यावृत को संकल्प तो होना सहज ही है, परंतु न मिले तब धीरज रहे, ये महा कठिन है। ताते कछु न आयो। जब मंगला में जल की लोटी भोग धरे, सिंगार में राजभोग में जल ही धरे, पांचों उत्थापन में शयन पर्यंत जल ही धरे, परंतु उधारो न लियो। भाव प्रकाश कायते ये व्यवहार है, और उधारो ले जाई ताको व्याको, द्रव्य न ले दे ताई वाकी सेवा है, इनकी नहीं। और काल को प्रमाण नहीं, उधार लियो दे छूटी जाए तो ऋण माथे रहे, जन्म लेनो भलो हो। ये शास्त्र में कहे, परंतु इनके तो काल को डरना ही। अव्याव्रत श्री आचार्य जी महाप्रभु के ग्रंथ को आश्रय किए। ऐसे करत रात्रि पर 1:30 गई, सो ही रहे, परंतु छाती में आगी सी लगी, जो आज मेरे प्रभु भूखे रहे। भाव प्रकाश आके हेतु यह, जो यद्यपि ये जलधरी के मानसी में सरोगाए हैं, श्री ठाकुर जी अरोगे हैं। कहते यऊ श्री श्राद्धा सहचरी की सखी हैं, कलकंठी इनको नाम है। कुमारिका के जूथ में है, इनको श्री यमुना जी को आश्रय है। राधा सहचरी के गान समय सुरवरत है, इन्हों को कंठ बहुत सुंदर है। ताते यमुना जी के भाव से सगरे भोग में जल ही धरे, ताते सगरी सामग्री भाव करी सिद्ध है, परंतु या सामग्री में वैष्णव को समाधान नहीं। सगरी इंद्रिय की सेवा नहीं, सामग्री हाथ से धरे और ब्रजभक्तन की मानसू करें, और श्री ठाकुर जी को न्यारो मनोरथ करें। ये पुष्टि मार्ग की रीति है। जो सामग्री हाथ से भोग धरण में प्रीति न होई, तो ब्रज भक्तन के भाव हु छूटी जाए। ज्ञान मार्ग की रीति है जाई, पंत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यह वाक्य में बोध अर्थ है। मर्यादा मार्गीय के भाव में पत्र पुष्प फल जल जैसो बन्यो सो धर्यो, सामग्री को आग्रह नहीं है। और गीता में कहे, जो भक्त धरे, या में ये अर्थ, जो भक्त होई सो चारों वस्तु विवेक पूर्वक धरे, स्नेही होई ताको भक्त कहे। तामे पत्र जो पान तथा पौई के पात, अरई के पात, तिनके पत्रोड़ा करी, स्नेह सो संवारी धरे। ज्ञानी को स्नेह नाही, सो मीठे करई सगरे पत्ता धरे, और फूल में गुलाब के फूल को, खांड में सामग्री करी प्रेम सो अरोगावे। फल सुंदर मीठे करुए चाखी के धरे। सो भक्त होए तो चाखे, यद्यपि मर्यादा में बीरनी सबरी आती, सो बन के फल को काई के धरी। जो फल जहरी, कोई कीड़ा को खाए हुई, तो पहले मौको दुख कोई। परंतु श्री रामचंद्र जी को मति हुई, तब श्री रामचंद्र जी सराहना किए। जो ऐसे फल दशरथ पिता के घर और जनक विदेही के यहाँ ब्याह में हूं ना ही खाए, सो वहां ऐसी प्रीति नहीं। भक्त समारी के धरे, ज्ञानी जैसे मिले तैसे धरे। ताते गदाधर दास तो पुष्टि मार्गी लीला संबंधी है, जो भावपूर्वक जल धरे, परंतु स्नेही है। ताते छाती में आग लागी, जो आजू कछु न आयो, सो छाती में विरह रूपी आग ही लगी। जो आजू कछु नहीं धरियो, जो वैष्णव के लिवाए बिना, श्री ठाकुर जी भूखे ही है। यह प्रकार तो गूढ़ भाव तिनके हृदय में है, और श्री ठाकुर जी को विरह को दान करना है। ताते कछु न आयो, सो छाती में विरह रूपी अग्नि लागी। मुख्य अधिकारी वह, तिनको विरह ना की नाही, उनको पुष्टि मार्ग को फल नाही। या प्रकार 1.5 प्रहर रात गई। सो तब एक जजमान आयो, गदाधर दास को पुकारी, किवाड़ खोलाए के रुपया 4 और कछु वस्त्र दिए, और कहो, जो आयु मेरे शुद्ध श्राद्ध हो तो ताकि सक्षणा ले, ये कहीं उड़ घर गयो।
तब गदाधर दास को हृदय में विरह बहुत, जो बैगी कछु धरियो, ये भाव सो 1 रुपया ले सामग्री लेन को बाजार में बैगे गए। सो एक हलवाई जलेबी करा सतो, सो देखत ही वासो पूछी यामे ते गाँव को दिनो तो नहीं। तब उन कही अब करिए बेची नहीं। तब रुपया दे कहे बेगी तौल दे। सो लेके आई घर में नाई, श्री ठाकुर जी को भोग धरी, पांचे श्री ठाकुर जी को पढ़ाई, वैष्णवन को बुलाई, महाप्रसाद सब लिवाई दियो। आप भूखे ही सोए रहे, परंतु मन में सुख पाए, जो श्री ठाकुर जी आरोगे और वैष्णवन को नागो न परियो। पांचे 3 रुपया को सीधो सामान लाई, सामग्री करी भोग धरी, पांचे श्री ठाकुर जी को पढ़ाई, वैष्णवन को बुलाई, महाप्रसाद की पात्री धरी। तब वैष्णव महाप्रसाद ले बोले, जो गदाधर दास रात्रि को तुम महाप्रसाद दिए, सो ये सामग्री तो हमहू करत है, परंतु ऐसो स्वाद नहीं होत। सो ऐसी क्रिया हमको बताओ कैसे करी हती। तब गदाधर दास ने कही, काली मेरे घर कछु ना तो। सो रात्रि को रुपया 4 ही आए, 1 रुपया की जलेबी बाजार सो लायो, या सब प्रकार कहें। तब सगरे वैष्णव गदाधर दास के ऊपर प्रसन्न भये। भाव प्रकाश ताको हेतु ये है, जो श्री ठाकुर जी आचार्य जी इनके ऊपर प्रसन्न है, सो सगरे वैष्णव के हृदय में है। बुद्धि के प्रेरक श्री कृष्ण है, ताते निष्कपट शुद्ध भाव वारे वैष्णव पर कोई अप्रसन्न न होए। या प्रकार वैष्णव प्रसन्न भये। तब गदाधर दास ने कीर्तन गायो, गोविंद पद पल्लव सिर पर विराजमान, तिनको कहा कही आवे सुख को प्रमाण। ब्रज दिनेश देश बसत, काला नलहू त्रस न त्रसत, बिलसत मन उलसत, करे लीला रसपान। बीजय नित नयन रहत, हरि के गुणगान कहत, जानत नहीं त्रिविध ताप, मानत नहीं आन। तिनके मुख कमल दर्श, पावन पर दिंदु बरस, उद्यम जन गंगाधर से पावत सम्मान। जो मैं अधम जन हो, परंतु तुम भगवती हो, सो मो सारिके को सम्मान करत हो। या प्रकार वैष्णव में और श्री ठाकुर जी में दृढ़ प्रीति एक रस आती। ताते श्री ठाकुर जी और वैष्णव जी इनके बसे आते। ऐसे गदाधर दास उत्तम भगवदीय है। वार्ता प्रसंग 2। और एक दिन गदाधर दास ने वैष्णव महाप्रसाद को बुलाए हते, सगरी सामग्री करी, परंतु साग कछु न तो। तब गदाधर दास ने वैष्णव बैठे हते, जिनसो कही ऐसो कोई वैष्णव है जो साग ले आवे। सो माधोदास बैनीदास के भाई, जिनने वैश्या घर में राखी हती, सो बोले कहो तो मैं ले आऊं। महाप्रकाश ताको आशा ही है, क्यों मैं वैश्या राखी हूं, मेरो लायो ले गो। तब गदाधर कहे ले आओ। महाप्रकाशो गदाधर दास के हृदय में दोष दृष्टि नहीं है, श्री आचार्य जी को संबंध जानत है, ताते कहे ले आओ। तब बथुआ की बाजी ले आए। तब गदाधर प्रसन्न वे के गए, कहे बैगे दस संवारी दऊ। महाप्रकाश यहाँ ये जताए, जो प्रीति सो लाए, तब संवारिये की मुख्य सेवा हु दिए। तामे जताए, जो सेवा प्रीति सो करे। कैसे हो ताके हाथ को श्री ठाकुर जी प्रीति से अंगीकार करें। पाछे सामग्री सिद्ध करी, श्री ठाकुर जी को भोग देने समय भय, भोग सराई अनोसर करी, सगरे वैष्णव को महाप्रसाद की पातरी धरी। सो सब वैष्णव महाप्रसाद लिए साग वखान्यो। तब गदाधर दास परोसत माधव दास पास आए। तब प्रसन्न हुई कि माधव दास से कहें, जो त्यारो लायो साग श्री ठाकुर जी आरोगे, ताते तो को हेरु भक्त दृढ़ हो, ये आशीर्वाद दिए। भाव प्रकाश या में ये जताए, जो रंच सेवा साग की माधोदास दीनता सो किए, ताते श्री ठाकुर जी प्रीति सो अरोगे। तब ये जानिए, जो वैष्णव प्रसाद ले सराहना करें, तब दो सेवा सिद्ध होए, और भगवदीय समान उदार को नहीं। जो रंच साग की सेवा किए, जन्म जन्म को संसार मिटाई हरि भक्त करी। ऐसे गदाधर भगवदीय है। वार्ता प्रसंग 3। और एक दिन गांव के बाहर बनजारा आई उतरियो, ताको बैल चाहिए। सो गांव में आई 10-15 गदाधर दास के सगे ब्राह्मण बैठे होते। सो गदाधर दास की ईर्ष्या करते। सो भगत भयो है। सो बंजारे ने उन ब्राह्मण से पूछा, हमको बैल मोल को लेने सो कहाँ मिलेंगे। तब उन ब्राह्मण ने कही, गदाधर भगत है, उनके यहाँ जितने चाहिए तितने ले, परंतु यो तो वे न देंगे, उनके पास रुपया दे आओ, कहियो हमको जहां सो चाहो तहां सो मंगवाई दो। पांच दूसरे दिन जाइयो, तब बैल तुमको मिलेंगे। तब बंजारा 100 रुपया ले गदाधर दास के पास गयो, कहियो हमको बैल लेने सो तुम मंगाई दो। तब गदाधर दास ने कही, बाबा हमारे बैल कहाँ, गांव में पूछो, हम तो जानत नहीं। तब बंजारे ने 100 रुपया गदाधर दास के आगे धरी दिए। उठी चलियो, कहो काली बैल लेना आऊंगो, मोसो गांव के लोगों ने या बाती बताए हैं। तब गदाधर दास ने जानी, जो हमारी जाति के आकों बरकायो है गो,
तब गदाधर दास ने कही, काली मध्यान्ह समय तो न देखेगो। तो बंजारा प्रसन्न हुई के कहे, जो आछो ये रुपया राखो। पांचे गदाधर दास 100 रुपया की सामग्री मंगाए, सगरे भाग सिद्ध करी। दूसरे दिन भोग धरे, फिर ही सगरे वैष्णव को परसत हते मध्यान्ह समय। तब बंजारा आयो। तब गदाधर दास ने कही, भले समय आयो, सब ठाकुर जी के बैल है, या में बछड़ा हुए हैं, तरुण हुए हैं, जैसे चाहिए तैसे देखी ले। भाव प्रकाश ताको आशा ये बैल धर्म का रूप है। सो गदाधर दास कहे, आजू के काल में धर्म इन वैष्णवन में है। जो धर्म लेनो हो ही तो देख ही ले। बैल को ये जो जा कारज में लगावे सोई करे, ना ही न करे। जो खवावे सोई खावे, संतोष करे, तैसे ये वैष्णव है। जो जा कार्य में चलत है, सो प्राप्त होए तामे संतोष है। सो बंजारे की सामग्री श्री ठाकुर जी हो वैष्णव महाप्रसाद दियो। गदाधर दास प्रसन्न हो कहे, सो वो बंजारे को ज्ञान हो ही गयो। जो है तो भगवत भक्त है। गांव के लोखन ने मस्करी करी, ललाई बे को उपाय करियो हो तो, परंतु मेरे बड़े भाग्य हैं जो यामिष देवो, जो यामिष मोह सारी के पापी की सत्ता अंगीकार किए। अब मैं इनकी शरण जाऊंगा, कृतार्थ होऊंगा। तब साष्टांग दंडवत गदाधर दास को करी कहो, मैं रात्रि दिन संसार समुद्र में भटकत हूँ, अब तिहारी शरण आयो हूँ, मेरो उद्धार करो। तब गदाधर दास ने कही, हम तो सेवक करत नहीं, परंतु ऐ सगरे वैष्णव और हम श्री आचार्य जी के सेवक हैं, सो अड़ेल में विराजत है, तिनके सेवक हो। पांचे गदाधर दास ने देवी जीव जानी वाको महाप्रसाद दिए। तब बंजारा अड़ेल आई श्री आचार्य जी के पास, नाम पाई कृतार्थ हो। भाव प्रकाशिया में ये जताए, जो भगवदीय के एक क्षण के संग थे, जो उत्तम जीव हो तो वहां को कार्य बह जाए। गदाधर दास ऐसे भगवदीय हैं, इनके हृदय को अगाध भाव है, सो कैसे कहो जावे। सो वे गदाधर दास जी श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। सो कांत आई कहिए, वार्ता आठ संपन्न, गिरिराज धरण की जाए। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक बेनीदास माधव दास, दो भाई क्षत्रिय थे, कड़ा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश बेनी प्रसाद ब्रजभान जी के गाड़ा को बैल है, सो ऋषभ सखा को सींग मारियो। सो 3 दिन ऋषभ सखा दुख पायो, ताके शापते गिरे भूमि पर। और माधवदास रतन प्रभाशी लता जी की सखी, सो यहाँ भगवत इच्छाते हैं, दो भाऊ भये परंतु मन मिले नहीं। सो माधवदास ने वैश्या घर में राखी हती, सो वैष्णव सब निंदा करते, परंतु ऊ वैष्णव दैवी हती। चंद्रावली की सखी चंद्रलता, लीला में इनको नाम हतो। सो लौकिक संबंध बिना दैवी जीव की दृढ़ प्रीति बंधे नहीं। वार्ता प्रसंग 1। पांचे एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु कड़ा में पधारे, तब सगरे वैष्णव दर्शन को आए। पांचे माधवदास सुने, सो आए श्री आचार्य जी को दंडवत कियो। तब सगरे वैष्णव दर्शन को आए, तब सगरे वैष्णव ने श्री आचार्य जी को कही, महाराज माधवदास ने वैश्या राखी है। तब श्री आचार्य जी पूछे, क्यों माधवदास वैश्या राखी है। तब माधवदास ने कही, महाराज मेरो मनवा के ऊपर आ सकता है, ताते राखी है। यह प्रकार 3 बेर श्री आचार्य जी पूछे, तीनों बेर माधवदास ने कही, महाराज मेरो मनवा पर आ सकता है, ताते राखी है। तब श्री आचार्य जी चुप रह रहे। भाव प्रकाश यह को विप्राय ये जो प्रथम वैष्णव निंदा करते, सो माधवदास को वैश्या को संग छुड़ावन को, जो निंदा ते लाज पाई छोड़ेंगे, याते करते अपने भाई जनी के ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं है तो सो द्वेष होई तो सगरेन को बाधक होई। पांचे श्री आचार्य जी सो वैष्णव ने कही, सो माधवदास के लिए जो श्री आचार्य जी के कहते छूटे हैं तो आछो, लौकिक में वैष्णव की निंदा हो है सो छूटे। सो श्री आचार्य जी सर्वलीला को प्रकाश जानते ताते कहे, क्यों रे माधवदास तो वैश्या राखे है। ये कही, ये कहते जो वैश्या को संग छोड़ दें तो को बाधक है, तो माधवदास छोड़ ही देते, आपू बड़ाई करी। क्यों रे माधवदास वैश्या सरी की हीन को अंगीकार करी राखे, संसार में बही जात रहती, लौकिक सो न डर प्यो। तब माधवदास कहे, मन वापर आसक्त रह गयो, जो याको कऊ ठिकानो नहीं है, ताते संसार की लाज सर्व वैष्णव की हूँ, कहानी छोड़ी राखी है, सो मैं नहीं राखी। मन के प्रेरक आपू हो, आप ही वहां पर आसक्त कियो, सो आप ही राखी है। या प्रकार 3 बार कहे, सो याते हैं जो साची प्रीति होएगी, एक दृढ़ वचन साचे निकसेंगे, सो साचे ही 3 बार माधवदास ने कही। तब आबू प्रसन्न हुए, जो ऐसे टेक के वैष्णव दुर्लभ है। तब सगरे वैष्णव श्री आचार्य जी महाप्रभु से कहे, महाराज अब ताई तो आपू की कहानी हती, अब आपू सो कही छूटियो, आपू वासो कछु कहे नहीं। भाव प्रकाश ये कहे जाते हैं जो वैष्णव को बड़ी चिंता भाई, जो आपू आगे कही दी हो,
अब याको कैसे कल्याण होएगो? ये चिंता करी फेरी वैष्णव ने कही, आपू या सो कछु कहे नाई, सो कही ये जताए। तब श्री आचार्य जी वैष्णव को समाधान कियो, तुम चिंता मत करो, याको मन वापर आ सकता है। सो श्री ठाकुर जी को फेरत कितनी बार लगेगी? और गदाधर दास को ने याको आशीर्वाद दियो है, जो हरि भक्ति दृढ़ होएगी, सोई ये माधव दास है। भाव प्रकाश ये कही जताए, जो या की चिंता तुम मती करो, ये संसार में परी बेवारो नहीं। वैश्य आदि और हु को संसार में कारण वारो है। गदाधर दास ने दृढ़ भक्ति की दीनी, सो मैंने भी दीनी। अब जो मैं हट करी के छुड़ाऊं, तो गदाधर दास भगवती की कृपा कैसे जानी जाए? याते गदाधर दास ने हरि भक्ति दीनी, सुदृढ़ होगी। तुम या की चिंता मत करो। तब सब प्रसन्न वैष्णव प्रसन्न हुई कि चुप वह रहे, या पाछे माधव दास को मन फिरियो, सो वैश्या दूरी की नहीं, वैष्णव की रीति मर्यादा में चलने लागे, भले वैष्णव बने। भाव प्रकाश या वह ये जताए, जो वैश्या को दूरी कीनी को अर्थ वैश्या कौन बताए, जो तू श्री गुसाई जी की सखी है। जब श्री गुसाई जी पधारेंगे तब तेरो कार्य होइगो, ताते अब हम सो तो सो न बने। ये कही के काढ़े तब वो वैश्या बिना घी की चुपड़ी रूखी अंग करी, खाई के निर्वाह 15 वर्ष लौ कियो। पाछे गुसाई जी कड़ा में पधारे, तब वैश्या ने सुनी। तब श्री गुसाई जी सो आई विनती करी, महाराज मेरो अंगीकार करिए। तब गुसाई जी कहे, हम वैश्यों को सेवक नहीं करत। तब घर आई के परी रही अन्न जल छोड़ दियो। सो 8 दिन श्री गुसाई जी कड़ा में रहे, दूरी तो ते वैश्या दर्शन करी जाई। पाछे 9वें दिन श्री गुसाई जी पधारन लागे, तब वैश्या दो मनुष्यन के हाथ पकड़ी के आई। कहो, महाराज आज जो 9वां दिन है, बिना अन्न जल मेरे अब प्राण छूटेंगे, जो आप अंगीकार न करोगे। तब श्री गुसाई जी ने जानी, जो अब याको दोष दूरी भयो, शुद्ध भई। तब ऊ वैश्या को नाम सुनायो। पाछे ऊ ब्रह्म संबंध की विनती करी, महाराज माधवदास कही गए हैं, जो तू श्री गुसाई जी की दासी है, सो आपके लिए 15 बरस सो लो सुखी अंगा करी, खाए देह राखी। अब 9वें दिन में जलहू त्यागो है, और जो मौको आज्ञा करो सो मैं करो। मैं तो दुष्ट हूं, परंतु माधवदास के संबंध में तय मौको श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके दर्शन हुए, और आपके हुए ताते मौको ब्रह्म संबंध कराई, मेरे माते भगवत सेवा पद राव, तो मेरे प्राण रहेंगे। तब श्री गुसाई शुद्ध भाव देखी के ब्रह्म संबंध कराए, लाल जी पधराए दिए। वैष्णव स्वयों कहे, या को रीति बाती सब बताई दी, जो ता प्रकार ये सेवा करे। ऐसे करत वैश्या को अटकाव भयो। सो वैष्णव तो बरजे, जो 4 दिन लो कछु मति जलाली छुओ, परंतु वहां को प्रेम बहुत सो रहियो न जाई, अटकाव में सेवा करें। पाछे 5वें दिन अपरस काढ़े, श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करावे। सो वैष्णवन ने उनसो व्यवहार छोड़ी दियो। पाछे कछुक दिन में श्री गुसाई जी कड़ा पधारे, तब सखन ने सवन ने श्री गुसाई जी से कही, महाराज ये वैश्या अटकाव में हूँ बहुत बरजे, परंतु मानत नहीं, सेवा करत है। पांचे वैश्या सो ऐसे सुनी, श्री गुसाई जी निकट बुलाए, कहे अटकाव में लोटी क्यों बरत हो? तब वैश्या ने कही, महाराज मेरे जितने रोम है, इतने धनी लौकिक मैं किए, सब आपकी कृपाते छूटे। अब एक धनी लौकिक आप करी दिए, तिन बिना कैसे 4 दिन रहो जाई। सो आपू तो अंतर्यामी हो, एक क्षण तो अंतराई सयो नहीं जात है। और वो 5वें दिन अपरसू काढ़ी पंचामृत सो श्री ठाकुर जी को स्नान करावत हो, ये मर्यादा हु राखत हो। अब आप सबके अंतर की जानत हो, जो आगे देव सो करे। तब श्री गुसाई जी आके ऊपर श्री ठाकुर जी प्रसन्न देखी कि कहीं जैसे करती है तैसे ही करियो। या प्रकार वा को समाधान करी कर पठाई, जो वैगी वैगी जा तेरे लिए श्री ठाकुर जी बैठी रहे हैं। तब वो दंडोत करी के गई। पाछे श्री गुसाई जी वैष्णवन सो कहे, जो वो वैश्या करे सो करन देव, वहां को कुछ मत कहियो, बाकी देखा देखी और कोई मत करियो। वहां पर श्री ठाकुर जी वाही बाती प्रसन्न है, तुम पर मर्यादा ही हो, सो प्रसन्न होंगे। या प्रकार उ वैश्या को माधव दास के संगत है प्रेम भयो। वार्ता प्रसंग दो, माधवदास बेनीदास सो मिली के रहते। सो एक दिन मोती की माला बहुत मोल की वारी बिकन आई। सो देखिए माधवदास ने बेनीदास से कही, ये माला श्री नवनीत प्रिय जी लाइक है। सो ले। तब बनीदास ने कही, माला की कहा है, हमारे जो कछु वस्तु है सो सब श्री ठाकुर जी की है। ये कहीं के बात तारी दिए भाव रखा जी। हमें ये जताए, जो संसार में आसक्त सो लोगन के दिखाए हुए के लिए सब श्री ठाकुर जी को कहें, परंतु ठाकुर जी के लिए खर्च ना करें। तब माधवदास ने कही, जो सब श्री ठाकुर जी को है, तो ठाकुर जी के लिए माला क्यों नहीं ले लेते? तब भाई वाणीदास ने कही, जो हम सो कैसे लेनी जाई? तो माधवदास ने कही, जो मेरो द्रव्य बांटी है, तो मैं तुमसे न्यारो रहूंगो। भाव प्रकाश या में ये कहे, भाव प्रकाश
भाव प्रकाश, या में ये कहे तुम बैल हो सो केवल गृहस्थाश्रम को व्यवहार ला दो, हो तो न्यारो रही मनोरथ करूंगो, सो द्रव्य आदो बांटी के न्यारे भाई, सो थोरो द्रव्य आतो सो माला लीनी न गई, परंतु मन में ये जो ऐसी श्री नवनीत प्रिय जी को अंगीकार हुई, सो द्रव्य लेके दक्षिण कुआवन गए। और ये माला को महाराज ने अलौकिक गंगारी कार विचारी, सो लौकिक में जाए नहीं, सो प्रयाग में बिकन आई, तब प्रयाग के वैष्णव मोल ले श्री आचार्य जी को दिए, श्री आचार्य नवनीत प्रिय जी को पहनाए। वह माधवदास ने द्रव्य बहुत कमाए, सो पहली माला थे उत्तम माला लेके चले। सुमारक में एक बड़ी नदी आई, था नाव पर बैठे और बहुत लोग थे, और नाव मध्य धारा में जब आई, तब श्री नवनीत प्रिय जी लाल छरी लेके आए। सो एक माधवदास को दर्शन भये, तब श्री मुख से कहे नाव डुबाऊं, तब माधवदास कहे निजे छाती करिष्यति। तब श्री नवनीत प्रिय जी कहे तू कहाँ गए हो, तो तब माधवदास कहे माला लेन गए हो। तब श्री नवनीत प्रिय जी कहे कहाँ हमारे माला नहीं है, देखिए वो माला श्री आचार्य जी धराए हैं और मेरे भोतेरी हैं। तब माधवदास कही महाराज आपके भोतेरी हैं, पर इस सेवक को ये धर्म नहीं जो बैठे रहे उद्यम करनो। तब नाव डूबत ते नहीं, भाव प्रकाश श्री ठाकुर जी नाव पर आई के कहे सो ये आते हैं जो तेरे पीछे मौको दक्षिण जानो परियो, सो तू क्यों न गयो, मेरे काम आला नहीं है, ताते नाव डुबाऊं तो तू कहा करे, मनोरथ तेरो धरियो है रहे। तब माधवदास कहे निजे छात्र करिष्यति, सो निजानाम सेवकानाम तस्य तेषाम इच्छा करिष्यति। जो भक्तन की इच्छा हुई सो ही सदा आप करते आए भक्त, मनोरथ पूर्ण काय नमः, आपको नमः नमन है। सो माला को अंगीकारी श्री आचार्य जी महाप्रभु द्वारा हुई, ता बाचे शरीर रूपी नाव डूबे, ताकि मौकों कछु चिंता नहीं है। जब तिहारी इच्छा में आवे तब डुबाइयो, और तिहारी माला बहुत है, सो या में मेरो खा उद्यम, जो त्यारो मनोरथ कछु बनी आवे तो उद्यम सफल है, नाही तो गृहस्थाश्रम वृथा पच्ची मारनो है, ताते सेवक को धर्म ये जो तिहारे अंगीकार को मनोरथ करत रहे। तब श्री ठाकुर जी नाव डूबत में राखी, नहीं तो जैसे श्री ठाकुर जी नाव डुबावन की कही, तैसे माधव दासू भगवत इच्छा कहते, भक्त की आज्ञा होई तो डूबे ही, परंतु निज इच्छा तक है, निज जो भक्त तिनकी इच्छा माला अंगीकार कराने की है, या प्रकार कहें। और माधवदास को तो नाव डूबन की चिंता नहीं, परंतु और नाव पर बैठे सो भक्त के संग बचे रहिए। वे कैसे डूबन माधवदास दे ही, ताते भगवदीय की बानी गूढ़ है, भगवान समझे के कृपा होई सो समझे। और नाव हाली आती तब सबको मुख सूखी गयो, मल्लाह ने कही हमारे हाथ नहीं है, ता समय माधवदास को प्रसन्न मन वह सो नाव डूबनते रही। सब सबनन ने कही जो है महापुरुष बैठे ताते नाव बची, नहीं तो सबरे डूबते पाछे पार उतरे। कछुक दिनन में श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास माधव दास आए, तब माधव दास सुन श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कही नाव डूबते कैसे रही। तब माधव दास ने सब समाचार श्री आचार्य जी से कहे, तब श्री आचार्य जी सगरे वैष्णव से कहे जो देखो ये वही माधवदास है, कैसी टेक को वैष्णव भयो, तादिन ते माला को नाम माधवदास कहे। सो सगरे कहते हैं भाव प्रकाश, ये कई जताए जैसे लीला में इनको नाम रत्न प्रभा है, तैसे ही रतन जैसो प्रकाश माधवदास की वार्ता को है। ऐसे माधवदास भगवदीय है, या वार्ता में भगवदीय के आशीर्वाद को उत्कृष्ट प्रकट की हो। सो माधवदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय है, ताते इनके वार्ता को पार नहीं है। सो कहाँ ताई कहिए, गिरिराज धरण की जाए, लाली लाल की जाए। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा।